दोस्तों, हम आपको हाउस वायरिंग के बारे में बताएंगे। हाउस वायरिंग करने के लिए आपको किस तरह के तकनीकी कौशल की जरूरत होती है, हम उसी पर चर्चा करेंगे। साधारण घरेलू उपयोग के लिए जो विद्युत सप्लाई आती है वो सिंगल फेज 230 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज होती है। इसकी मेन सप्लाई में 2 तार होते हैं, जिसमें से एक लाइव और दूसरा न्यूट्रल कहलाता है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि न्यूट्रल 0 वोल्ट पर होता है, जिसके सापेक्ष लाइव तार 230 वोल्ट पर होता है। जब इन दोनों के बीच कोई लोड लगाया जाता है तो परिपथ पूर्ण होता है और करंट चलता है, जिससे उपकरण काम करता है। ये दोनों तार घर में आते ही सबसे पहले विद्युत मीटर में जाते हैं, जो आगे पूरे घर में होने वाली बिजली की खपत को नापता है। उसके बाद इस पर मेन फ्यूज और मेन स्विच लगा होता है। एक निर्धारित सीमा से अधिक करंट चलने पर यह फ्यूज जलकर सप्लाई बंद कर देता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। फ्यूज के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। मेन स्विच भी सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है, जिसके बंद करने से पूरे घर की बिजली कट जाती है। यहाँ वायरिंग में एक तीसरा तार भी जुड़ता है, जिसे हम अर्थ वायर कहते हैं। ये तार एक धातु की प्लेट से जुड़ा होता है, जो जमीन के अंदर दबा दी जाती है। ये अर्थिंग सुरक्षा के लिए होती है, जिसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। मेन स्विच के बाद हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं, जिसमें मेन लाइव तार से कई समानांतर लाइनें निकाल लेते हैं। हर लाइन पर लोड के अनुसार एक फ्यूज लगा देते हैं। इसके लिए घर में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों और उनके स्थान की योजना बना लेते हैं। फिर सुविधा अनुसार उन्हें अलग अलग समूह में बांट लेते हैं। जैसे हर कमरे के लिए अलग समूह बना सकते हैं। इसके अलावा हम पंखा, बत्ती को अलग और भारी उपकरणों का अलग समूह बना सकते हैं। फिर इन समूहों पर लगने वाले उपकरणों की पावर जोड़कर उसका लोड और करंट मालूम कर लेते हैं। फिर इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर लाइनें और फ्यूज लगाए जाते हैं। लाइव तार फ्यूज से निकलकर आगे हर उपकरण में एक स्विच से होकर जाता है। न्यूट्रल सभी पॉइंट पर कॉमन वायर की तरह आपस में जुड़ता जाता है। अर्थ वायर भी इन लाइनों के साथ साथ चलता है और मुख्यतः बाहरी उपकरणों के लिए होता है, जो कि सर्किट आउटलेट में प्लग से जुड़ते हैं, जैसे टेबल फैन, फ्रिज आदि। वहां पर यह सर्किट की तीसरी अथवा अर्थ पिन में कनेक्ट किया जाता है। घर में पूरे लोड को कई लाइनों में बांटने का लाभ ये है कि किसी पॉइंट में खराबी आ जाने पर पूरे घर की बिजली बंद करना जरूरी नहीं होता। इसी प्रकार अधिक लोड वाले उपकरणों जैसे एसी, हीटर, गीजर, फ्रिज आदि के लिए अलग अलग लाइनें देना सुविधाजनक होता है। आपको घरेलू वायरिंग के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी, और वो जानकारी जो आपको एक कुशल इलेक्ट्रीशियन बनाने में मददगार साबित होगी।